गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी का परिवार। तो जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू मेक योर प्रेगनेंसी जर्नी इजी, यानी कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को किन चीज़ों का ध्यान रख करके, किन छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख करके बहुत इजी और स्मूथली और बहुत ज़्यादा मेमोरेबल मैं कहूँगी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं ऐसे ही कुछ एक पॉइंट्स के बारे में बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो पहली जो चीज़ आती है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी जर्नी को इजी बनाने के लिए, वो ये है कि आपको किसी के भी ज्ञान को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, हमारे टाइम पे ये हुआ था, हम तो ऐसा करते थे, तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, ओहो क्या हमने बच्चे नहीं पैदा करे। तो ये जो भी ज्ञान देने वाली है अपनी बड़ी बुजुर्ग, दादी, मामी, चाची, सासू, व्हाटएवर, उनको बोलो सुनो सबकी, करो मन की। उनको बोलो कि ठीक है मैं करूँगी, बट करो वही जो आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। अगर आप उसमें लग जाएंगी, अरे वो भी तो करती थी मैं भी कर लूँगी, मैं कर लेती हूँ क्या हो गया, देखो सबकी बॉडी अलग है, ठीक है। उस टाइम की जनरेशन अलग थी, उस टाइम के लोगों का खान पीन अलग था, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, और इसी वजह से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिसकैरेजेस, बच्चे पैदा करते टाइम औरतें मर जाती थी या बच्चे मर जाते थे। कोई भी जागरूकता उस टाइम पे लोगों के अंदर नहीं थी। तो जो सर्वाइव कर चुके हैं ना, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो उनसे आप कंपेयर मत करो अपनी बॉडी को, अपनी जर्नी को, क्योंकि अब एनवायरमेंटल चेंजेस इतने हैं, मेंटल इश्यूज इतने हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर राइड रहती है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए पूरे 9 महीने की। तो आपको किसी का भी ज्ञान की जरूरत नहीं है कि इस तरह से ये करना ऐसे हो जाएगा, वो करना वैसे हो जाएगा। जो आपकी बॉडी अलाउ करेगी आपको वही करना है। पछड़े में पड़ो ही मत कि उन्होंने किया था मैं कर लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज, आपकी गायनिकोलॉजिस्ट को अब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखिए अपनी प्रेगनेंसी के अंदर, ताकि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आपकी गायनिक को पता है आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आपकी बॉडी कितना ज़्यादा स्ट्रेस ले सकती है, कितना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेस ले सकती है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। आप आपके डॉक्टर के पास जाएं, उसको अपनी सारी की सारी आपकी हिस्ट्री वगैरह है वो आपको बताने के बाद में, डॉक्टर सारे चेकअप करने के बाद में, आपकी रिपोर्ट्स देखने के बाद में, जो आपको प्रिस्क्राइब करेगी, जो एक्सरसाइज आपको बोलेगी, जो डाइट आपको लेने के लिए बोलेगी, इसके अलावा आपको कुछ भी बाहर का नहीं खाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ऑब्वियसली क्रेविंग्स होती हैं, मैं मानती हूँ, बट आपको जो भी करना है अपने डाइटिशियन से सजेस्ट कर लीजिए उसी वक्त कि आप क्या क्या खा सकते हैं इनमें से जो उन्होंने अपनी डाइट के अंदर मेंशन करा है, और क्या क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आपकी गायनिक के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सरसाइज वगैरह करनी है। आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, इस तरह से आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड रहती है। तो आपकी गायनिक जब आपको एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करे कि हाँ आप कर सकते हैं, आप तब ही करें। इसके अलावा ये नहीं कि आप, मुझे एक्टिव रहना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, उसके लिए मुझे एक्टिव रहना पड़ेगा, ये सारा स्ट्रेस आपको लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली ही आपकी गायनिक आपको सजेस्ट करेगी। वो आगे से ही बोल देंगी कि आपको एक्टिव रहना है या फिर आपको बेड रेस्ट लेना है। कभी लो लाइनिंग प्लेसेंटा होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपकी आपका यूटरस कैसा है कैसा नहीं है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एक्सरसाइजेज या फिर घर के काम भी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपके गायनिक ने आपको बेड रेस्ट बोला है तो प्लीज़ आप प्रॉपर प्रॉपर बेड रेस्ट लीजिए। आपको ये कोई ज़रूरत नहीं है कि, मैं मानती हूँ इंडियन कल्चर के अंदर औरतें बोलती हैं कि सब हॉस्पिटल के चोचले हैं, आजकल के चोचले हैं, आजकल की लड़कियों को काम नहीं करना होता है। बट देखिए ये सारी बातें आप 10 कम करेंगी तो भी होगी। और आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए उस वक्त कि आपको अपना और अपनी बेबी का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपकी कोई सेकंड प्रायोरिटी होनी ही नहीं चाहिए, ना किसी को प्लीज़ करने की और ना ही किसी के अकॉर्डिंगली अपने आप को, अपनी बॉडी को स्ट्रेस देने की। क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको सिर्फ 1 या 2 महीने नहीं झेलनी है, आपको 9 महीने निकालने हैं। इसके बाद में आपको बेबी का भी ध्यान रखना है, आपको अपना पोस्टमार्टम भी देखना है। तो अगर आप पहले ही अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे लेंगे तो आपकी आगे आने वाली जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है।
ठीक है। तो जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करें, आप उनसे बहुत ओपनली पूछें कि क्या मैं घर के काम कर सकती हूँ, और कर सकती हूँ तो कौन से काम ऐसे हैं जो मैं कर सकती हूँ, और कौन से ऐसे हैं जो नहीं कर सकती, और अगर करूँगी तो क्या हो जाएगा, ताकि आपके माइंड में भी हमेशा इस तरह की चीज़ें रहे। और अगर आपको अपने सास ससुर का, या फिर कई लोगों के पति भी सासुओं से कम नहीं होते हैं, उनका इशू है, तो उनको अपने साथ में डॉक्टर के लेके जाइए, ताकि फैमिली के बीच में भी वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि उन लोगों को ये नहीं लगे कि आप काम से बचने के लिए बोल रहे हैं कि मुझे नहीं करना है, मुझे डॉक्टर ने मना करा है। अगर उनके सामने बोलेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अपने डॉक्टर को अपनी पूरी की पूरी जो आपकी पिछली मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत ओपनली बता के रखिए। जैसे कि मैं हूँ, मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम थी, अभी भी है, और मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज थे, मुझे यूटीआई इश्यूज थे, तो मैंने उनको पहले ही अपनी फर्स्ट विजिट के अंदर ही, वो जो आपसे पूछते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंट होकर के आप सारी बात वोकली उनको बता दें, ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको मेडिसिन और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको आपकी डाइट सजेस्ट करके देंगे। नहीं तो हो सकता है कि उनकी किसी ना किसी मेडिसिन की वजह से आपकी दूसरी जो आपकी बीमारियां चलती आ रही हैं उसके अंदर और ज़्यादा वो वर्स्ट हो जाए, तो ये आपको डबल पड़ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी के तो सिम्टम्स झेलने ही है, प्लस वो भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मैंने किस तरह से निकाला है। मेरे को बताने के बावजूद भी डॉक्टर को मेरी पायल्स इतनी ज़्यादा बुरी हालत में हो गई थी कि मैं बस पड़ी रहती थी और रोती रहती थी। तो ये एक मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है ज़रा सा भी कि आपकी मेडिसिन की वजह से, क्योंकि वो आपको पहले वाली सारी मेडिसिन बंद कर देते हैं और सिर्फ आपकी प्रेगनेंसी की मेडिसिन ही है जो प्रेगनेंसी सेफ है वही चलती है, तो आप उनको पूछे बिना आप कोई दवाई भी नहीं ले सकते हैं, राइट। तो आप उनको पहले ही बता के रखिए, ताकि वो हर चीज़ को बैलेंस करके आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको मेडिसिन वो लोग प्रिस्क्राइब करके देंगे। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई है। दूसरा, आपको जो ध्यान रखना है अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को इजी बनाने के लिए, कि आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, आप हर चीज़ के लिए वोकल रहिए। अगर आपको लग रहा है कि माहौल ख़राब है आपकी मेंटल स्टेट के लिए, आपकी बॉडी के लिए, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो आप मायके से हैं तो ससुराल आ जाएं, ससुराल से हैं तो आप मायके चले जाएं। बट आपकी जो मेंटल स्टेटस है वो इन 9 महीनों के अंदर अच्छा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेबी की ग्रोथ के लिए, बेबी की मेंटल स्टेटस अच्छी रहे उसके लिए, और वो पूरा इमोशनल वेलबिंग आपका आपके बच्चे से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि अच्छे माहौल में रहोगे तो ही आपकी प्रेगनेंसी जर्नी मुझे लगता है ब्यूटीफुल हो सकती है। उन लोगों के बीच में रहिए जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और जो सच में आपको अच्छा फील करवाना चाहते हैं, आप उनके साथ रहिए। और इस स्ट्रेस वाली चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको ज़्यादा ही लग रहा है कि आपका मूड मूड स्विंग्स प्रेगनेंसी के अंदर बहुत कॉमन कॉज है कि मूड स्विंग होते हैं, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपका रोज़ ही मन कर रहा है कि मेरे को रोना रोना आ रहा है, रोज़ आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपका कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि फिर ये नॉर्मल नहीं है। हो सकता है आपको दूसरी हेल्प के लिए ज़रूरत पड़ जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स चेंज होते हैं। ठीक है ना, तो एक ये चीज़ है। आपको फिर अपनी दवाइयाँ सारी टाइम पे खानी है, और जो जो विटामिन्स, आयरन की, कैल्शियम की गोलियां हैं, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक है, और देखो सब कहते हैं कि प्रेगनेंसी जर्नी ब्यूटीफुल है, इसको एंजॉय करना चाहिए, बट जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं अपनी ही बता दूँ आपको, तो जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं, मैं समझती हूँ कि उनको ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, मेरे लिए रहा है। क्योंकि हालांकि मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे ब्लेस किया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं किसी की सब कुछ बन जाऊंगी, मेरे पास मतलब मैं माँ बन जाऊंगी लिटरली। मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ इस चीज़ को लेकर के, लेकिन जो मैं अपनी बॉडी को देखती हूँ, अपनी हेल्थ की कंडीशन को देखती हूँ, तो मुझे लिटरली लगता है कि ठीक है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, पूरा प्रोसेस इंजॉय कर रही हूँ, बट वो जो मैं 9 महीने पहले वाली अपनी बॉडी को देखती हूँ और अभी अपनी बॉडी को देखती हूँ,
तो बस मैं होप कर रही हूँ कि मैं इन सब चीज़ों से कोप कर पाऊँ और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लगता है मुझे कि मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ा है प्रेगनेंसी का, मेरी मेंटल स्टेट पे प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और मे बी हॉर्मोन्स की वजह से है, जो भी है, पोस्टपार्टम निकालना है, 10 चीज़ें होती है, 10 चीज़ों की टेंशन होती है ऑलरेडी। तो ये जो बोलते हैं कि इंजॉय करो, तो इंजॉय आप ऑब्वियसली क्रेविंग्स वगैरह कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आपके आधे से ज़्यादा चीज़ें डॉक्टर वैसे ही बंद करके रखते हैं। लेकिन स्मूथली एक्सेप्ट करना तो ऑब्वियसली आपके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होगा, क्योंकि सब चीज़ें मुझे लगता है कितना ही कोशिश कर लो पहले जैसी नहीं रहती हैं। तो फिर भी कोशिश करनी है और इस जर्नी को ब्यूटीफुल बनाना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का पार्ट है। दैट्स इट। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को मुझे लगता है थोड़ा इजी कर देंगी। और बस एक मन में आपको विश्वास लेकर के चलना है कि आप कर लेंगे, और आप कर भी लेंगे, क्योंकि मदर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है, तो एक झलक अपनी माँ को देखें, और उनको देखें कि उन्होंने आपको इतना बड़ा करा है, इतना अच्छा बनाया है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो आप भी कर ही लेंगे। ओके, तो बाय।